चांद रात पर हमारी माएँ बहनें मेहंदी लगाने के लिए बाज़ारों का रुख करती हैं। अब मेहंदी लगाने वाले जो है वो मर्द हजरात हैं, आजकल के जो है वो मर्द हजरात हैं और वो ख़वातीन अपना हाथ गैर महरम को पकड़ाकर बाकायदा तौर पर मेहंदी लगवाती हैं। देखें, शैतान जब रमज़ान का चांद नज़र आता है, रिवायात से ये बात साबित है कि शैतान को कैद कर दिया जाता है। कैद कर दिया जाता है। तो जो मास्टर होता है, जब वो कैद हो गया तो जो उसके शागिर्द बने होते हैं ज़्यादा तादाद में, ज़ाहिर है वो फिर थोड़ा ज़हनी तौर पर फ्रेश होते हैं। शैतान मतलब कि वर्गलाता है इंसान को इस महीने में भी कि आप पहले दिन तो चले मस्जिद चले जाते हैं, फिर दूसरे अच्छा यार मैं पढ़ लूँगा नमाज, अच्छा यार बाद में चला जाऊँगा कोई बात नहीं, अच्छा जुमात खड़ी हो गई चलो कज़ा पढ़ लूँगा कोई, मतलब ये शैतान आप कहते हैं कैद कर देते हैं, ये शैतान वर्गलाता है। देखें, जिस उस्ताद ने 11 माह इनकी वो टीचिंग की होती है ना, 11 माह उसके जो वसवसे होते हैं ना, वो एकदम खून से ज़ायल नहीं हो जाते। हाँ। वो रहते हैं बिल्कुल, और पीछे जो असरात होते हैं वो बाकी तो वो काम कर रहे होते हैं। हाथों पर गैर महरम लोगों से मेहंदियां लगवाना, या गैर महरम लोगों से बालों की कटिंग करवाना, या गैर महरम फेशियल करवाना नाइयों से, क्योंकि कहते हैं ना नाई किसे दा ना पाई। अच्छा, इनसे जो कटिंग औरतें करवाती हैं और उनके लंबे लंबे बाल वो नाई संवार रहा होता है, तो कुछ और चीज़ें भी संवारने की तरफ उसका ध्यान ज़ाहिर जाता होगा। तो पूरे मसाज सेंटर बन चुके हैं आजकल, तो पूरे फेशियल हो रहे होते हैं, मसाज हो रहा होता है, मर्द खवातीन को हाथ लगा रहे होते हैं, मतलब कि ये सारे मामला हो रहे हैं। देखिए जी, इसमें मैं थोड़ी तिब भी जानता हूँ, मसाज के साथ फिर कोई और काम काज भी साथ, अल्लाह ताला हिदायत दे हम सबको। मेहंदी के हवाले से बता अब रह गया मेहंदी का मामला, तो देखें गैर महरम चूड़ियाँ डलवाना गैर महरम से और मेहंदी बंदे से चूड़ियाँ डलवाना, उससे मेहंदी लगवाना, उससे मेकअप करवाना, उससे बालों को सुधरवाना, बालों को मेहंदी लगवाना और आंखों में कजला लगवाना और होंठों पर लिपस्टिक लगवाना, बाकी बहुत कुछ लगवा लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हराम हैं, हराम हैं। सुन लें, ऐसी औरतें सीधा जहन्नम में जाएंगी। गैर महरम से जो चूड़ियाँ पहनती हैं गैर महरम के हाथों से, तो वो तो कमेंट्स पर आपको बल्ले बल्ले कर देगी। अच्छा, एक औरत ने मेरे ऊपर इस तरह पहले उंगली उठाई, तो मैंने कहा मैडम आप ऐसा करें, खुदा के लिए मुझे माफ़ी दीजिएगा, पहले तो आप जाकर ये नेल पॉलिश उतारें, नाखून काटें और जाकर गुस्ल भी कर लें, अभी आप पलीदी की हालत में। तो मुझे उन्होंने कहा भाई मैं तो आज ही नहा के आई हूँ। मैंने कहा चाहे 10 मरतबा आप नहा लें, ये मैं अपनी इस्लामी बहनों के लिए गुजारिश कर रहा हूँ। ये जो नाखून पर नेल पॉलिश लगी होती है, इससे औरत का गुस्ल नहीं होता। अच्छा, जब गुस्ल नहीं होगा ना वो नमाज पढ़ सकेगी, ना कुरान पाक पढ़ सकेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान। और नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो हम बात करेंगे नमाज पर, और दूसरा उलामा साहब हमारे साथ मौजूद है। उलामा साहब, जब रमज़ान शुरू होता है मस्जिदें भर जाती हैं, यानी कि पहले रोज़े में हम देखते हैं कि पूरी मस्जिद की जो सफ़ें होती हैं वो भरी होती हैं, दूसरे रोज़े में वो कम हो जाती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता चांद रात आता है, चांद रात में तो बिल्कुल मस्जिद खाली हो जाती है। तो ये जो हम लोग मतलब कि रमज़ान का इंतज़ार करते हैं और रमज़ान का जाते ही जो है शैतान फिर हम पर सवार हो जाता है, तो इसके हवाले से पहला ये सवाल है मेरा, ठीक है, मस्जिदें खाली हो जाती है, क्या करना चाहिए? दूसरी, चांद रात पर हमारी माएँ बहनें मेहंदी लगाने के लिए बाज़ारों का रुख करती हैं। अब मेहंदी लगाने वाले जो है वो मर्द हजरात हैं, आजकल के जो है वो मर्द हजरात हैं और वो ख़वातीन अपना हाथ गैर महरम को पकड़ाकर बाकायदा तौर पर मेहंदी लगवाती हैं। ये दूसरा सवाल है। अब इन सवालों को मिलाकर आपने जवाब देना है मुख्तसर सा, क्या ये करना ठीक है? शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहला सवाल आपका ये है कि रमज़ान शरीफ जब आता है लोग बड़ा एहतमाम करते हैं, पहले रमज़ान वाले दिन या दूसरे दिन काफ़ी मकदार में लोग जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। देखें, शैतान जब रमज़ान का चांद नज़र आता है, रिवायात से ये बात साबित है कि शैतान को कैद कर दिया जाता है। कैद कर दिया जाता है। तो जो मास्टर होता है, जब वो कैद हो गया तो जो उसके शागिर्द बने होते हैं ज़्यादा तादाद में, ज़ाहिर है वो फिर थोड़ा ज़हनी तौर पर फ्रेश होते हैं और फिर वो कहते हैं कि यार हमें इधर जाना चाहिए। यानी वही लोग जिन्होंने पिछला पूरा साल तबाही और एक उधम सा मचा रखा होता है, गुनाह किए होते हैं, वो कहते हैं यार बड़े गुनाह कर लिए और पूरे साल जो है वो तबाही मचा दी। और रहमान सिटी में 15 सालों से बिजली भी नहीं आने दी,
तो कई चीज़ें इसमें आ जाती हैं, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। ज़िम्नन मैं ये बात कर जाता हूँ, तो फिर वो बेचारे हाजी साहब जो होते हैं ना, तस्बीह हाथ में पकड़ कर पहुँच जाते हैं, या अल्लाह मैं आ गया हूँ तेरे दरबार में, 1 महीना है पिछला जो मैंने करतूत किया मुझे माफ़ कर दे। अच्छी बात है, जाना तो चाहिए। मांगनी चाहिए। अब रह गया मसला ये कि ज़्यादा तादाद में, देखिए एक ज़ौक़ होता है इंसानों के आगे, मुसलमानों के अंदर, कि भाई गुनाह किए हैं वो बख्शा लें। बिल्कुल। अच्छा, जब वो पहले दिन जाते हैं तो पहले दिन एक जज्बा होता है, जैसे पहला रोज़ा होता है, जज्बा होता है, हम मस्जिदों का रुख करते हैं। जैसे कोई शख्स लंगर बांट रहा हो ना, तो पहला जो बंदा होता है ना शापर लेके, वो बड़ा भाग के आता है कि यार इससे पहले कि यहाँ लाइन लग जाए, पहले मैं ही अपने शापर में चावल डलवा लूँ। तो हम नमाज के साथ भी यही करते हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो कि पहली सफ़ में कोई और खड़ा हो जाए, मैं पहले इमाम साहब के पीछे खड़ा हूँगा। जब वो जाता है तो फिर जब वापसी करा लेता है, पीछे देखता रश ज़्यादा था, तो दूसरे दिन वो ज़रा लेट पहुँचता है, यार कल बड़ा मुश्किल से निकला हूँ, आज ज़रा पिछली सफ़ में ही बैठ जाता हूँ। ये चीज़ भी है। दूसरा ये है कि जज्बे में उतार चढ़ाव आता रहता है। बिल्कुल। दुआ है अल्लाह ताला हमें इस पर इस्तिकामत अता फरमाए। ये भी शैतान मतलब कि वर्गलाता है इंसान को इस महीने में भी, कि आप पहले दिन तो चले मस्जिद चले जाते हैं, फिर दूसरे अच्छा यार मैं पढ़ लूँगा नमाज, अच्छा यार बाद में चला जाऊँगा, कोई बात नहीं, अच्छा जुमात खड़ी हो गई, चलो कज़ा पढ़ लूँगा कोई। मतलब ये शैतान आप कहते हैं कैद कर देते हैं, ये शैतान वर्गलाता है। देखिए जिस उस्ताद ने 11 माह इनकी वो टीचिंग की होती है ना, 11 माह, उसके जो वसवसे होते हैं ना, वो एकदम खून से ज़ायल नहीं हो जाते, वो रहते हैं बिल्कुल। और पीछे जो असरात होते हैं वो बाकी तो वो काम कर रहे होते हैं। शैतान, कई लोग कहते हैं यार शैतान तो कैद हो गया, फिर रमज़ान में हम दूध में मिलावट भी कर रहे हैं, चोरी चकारी भी हो रही है, ज़िनाखोरी भी हो रही होती है, बुराइयां भी और सूद भी चल रहा होता है, अगले भी चल रहे हैं रमज़ान में, और जो दूसरों की जगहों पर कब्जे कर रहे होते हैं वो भी कर रहे होते हैं। जो रहमान सिटी में लाइट नहीं आने दे रहे होते वो इस महीने में भी पूरा काम कर रहे होते हैं कि भाई हमने चोरी की बिजली बेचनी ही बेचनी है, हमें बेचने दो। ज़ाहिर जिस बंदे को 11 माह ज़ुबान को हराम लगा था, वो अगरचे उसका उस्ताद पाबंदे सलासिल हो गया, लेकिन शागिर्द इतना वफादार निकला, उसने कहा उस्ताद जी आप तो चले गए हो, लेकिन मैं इतना नकम्मा शागिर्द नहीं हूँ, मैं इस महीने में भी आपका कुछ ना कुछ साथ तो दूंगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें सबको हिदायत दे। अच्छा, दूसरा सवाल बाकी ख़वातीन के लिए बाकी रह गया औरतों का हाथों पर गैर महरम लोगों से मेहंदियाँ लगवाना, या गैर महरम लोगों से बालों की कटिंग करवाना, या गैर महरम फेशियल करवाना नाइयों से, क्योंकि कहते हैं ना नाई किसी दा ना पाई। अच्छा। इनसे जो कटिंग औरतें करवाती हैं और इनके लंबे लंबे बाल वो नाई संवार रहा होता है, तो कुछ और चीज़ें भी संवारने की तरफ उसका ध्यान ज़ाहिर जाता होगा। तो पूरे मसाज सेंटर बन चुके हैं आजकल, तो पूरे फेशियल हो रहे होते हैं, मसाज हो रहा होता है, मर्द ख़वातीन को हाथ लगा रहे होते हैं, मतलब कि ये सारे मामला हो रहे हैं। देखिए जी, इसमें मैं थोड़ी तिब भी जानता हूँ। देखें, जब हम लोग पिज़्ज़ा ज़्यादा खाएँगे, चावल ज़्यादा खाएँगे, शवारमे ज़्यादा उड़ाएँगे और मिसालेदार चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, तो फिर वाइफ को तो दूर से ही सलाम करेंगे, भाई हाजी साहेब हमें माफ़ी दो, तो फिर वो मसाज वाली जगह पे जाएगी, मसाज के साथ फिर कोई और काम काज भी साथ। अल्लाह ताला हिदायत दे हम सबको। मेहंदी के हवाले से बता अब रह गया मेहंदी का मामला, तो देखें गैर महरम चूड़ियाँ डलवाना, गैर महरम से और मेहंदी बंदे से चूड़ियाँ डलवाना, उससे मेहंदी लगवाना, उससे मेकअप करवाना, उससे बालों को सुधरवाना, बालों को मेहंदी लगवाना और आंखों में कजला लगवाना और होंठों पर लिपस्टिक लगवाना, बाकी बहुत कुछ लगवा लेते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हराम हैं, हराम हैं। सुन लें, ऐसी औरतें सीधा जहन्नम में जाएंगी। अगर कोई इस पर मौलवी साहेब, कोई आम दुनियादार स्कॉलर, फतवा लगा कोई लिबरल जहाँ चाहे, जिस फोरम पे चाहे, जिस लाइब्रेरी में चाहे, जिस चौक चौराहे में चाहे, मुझसे बात करके देख ले, मैं हवाला जात के साथ और फतावा जात की किताबों से दिखा दूंगा कि भाई आप ये देखो भी और पढ़ो भी। लेकिन मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि किसी को जुर्रत नहीं होगी। हाँ, मैसेज लिखने वाले कभी कभार मैं मैसेज पढ़ता हूँ, वो लोग फिर इस तरह की हरकतें कर जाते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे और अल्लाह ताला हमें हक को। बड़ी तनकीद का निशाना भी बनाते हैं कुछ जैनजी जो नौजवान हैं, वो बोलते हैं रहते हैं कि उलामा साहब
सुतला गए हैं, पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। देखें देखिए हमें ये पता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि गैर महरम को अपना हाथ पकड़ाना ख़वातीन, जाहिर सी बात है वो हराम है। पर्दे में ख़वातीन को रहना चाहिए, चार दीवारी में रहना चाहिए और पर्दे में रहना चाहिए। तो फिर उसके बावजूद हम लोग इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। देखिए मेरे सवाल का जवाब तो आपने ही दे दिया। आपने खुद ही फरमा दिया कि हजूर अलैहिस्सलाम ने इन चीज़ों को मना फरमाया है। तो मैं तो हजूर अलैहिस्सलाम के फरमूदात को ही नकल कर रहा हूँ ना। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं तो हजूर अलैहिस्सलाम के फरमान को आगे पहुँचा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो मुझे कहते हैं वो ये सोच रहे हैं कि किसकी बात को वो गलत कह रहे हैं, वो ये सोचें। ख़वातीन आप पर उंगलियां उठाएंगी बहुत ज़्यादा, जो मेहंदी लगवाती हैं गैर महरम से, जो चूड़ियाँ पहनती हैं गैर महरम के हाथों से, तो वो तो कमेंट्स पर आपको बल्ले बल्ले कर देगी। अच्छा, एक औरत ने मेरे ऊपर इस तरह पहले उंगली उठाई, तो मैंने कहा मैडम आप ऐसा करें, खुदा के लिए मुझे माफ़ी दीजिएगा, पहले तो आप जाकर ये नेल पॉलिश उतारें, नाखून काटें और जाकर गुस्ल भी कर लें। अभी आप पलीदी की हालत में हैं। अच्छा, तो मुझे उन्होंने कहा भाई मैं तो आज ही नहा के आई हूँ। मैंने कहा चाहे 10 मरतबा आप नहा लें, ये मैं अपनी इस्लामी बहनों के लिए गुजारिश कर रहा हूँ। ये जो नाखून पर नेल पॉलिश लगी होती है, इससे औरत का गुस्ल नहीं होता। अच्छा, जब गुस्ल नहीं होगा ना वो नमाज पढ़ सकेगी, अच्छा, ना कुरान पाक पढ़ सकेगी देखकर। नाखून जो बड़े बड़े होते हैं, अब बड़े बड़े वो इसलिए होते हैं कि जब खामद काम नहीं करेगा तो इसकी आंखों में घुसेड़ देंगे। नहीं जो नाखून बड़े होंगे, नाखून बड़े होंगे, नमाज होगी। नाखून जब बड़े होंगे उसमें जब मैल जाएगी, और मैल इतनी कि वो चने के बराबर हो, तो उस पर जब पानी नहीं पहुंचेगा गुस्ल का, तो फिर उसका गुस्ल नहीं होगा। जब गुस्ल नहीं होगा तो बाकी जो फ़राइज़ वाजिबात है वो भी पूरे नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला उलामा साहब। नाज़रीन, ये बहुत ही मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज है, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हर उस बहन तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए, ये प्रोग्राम पहुंचना चाहिए। जो बहनें बाज़ारों का रुख करती है चांद रात पर, गैर महरम को अपना हाथ पकड़ाती है और बाकायदा तौर पर मेहंदी लगवाती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं उनसे गैर महरम से, तो ये बहुत बड़ा मैसेज है, ज़रूरी मैसेज है। इस्लामी औरतों को ऐसा नहीं करना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफ़िज़।